हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दीक्षिणा वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टेंसेस की 4 टाइप्स पढ़ाने के बाद में आपको इनका मीनिंग बताऊँगा, टेंसेस का मीनिंग बताऊँगा। तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ। देखो यार, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, फिर हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। यार ये चारों का मीनिंग बताने वाला हूँ। उनमें से पहले आप इस फर्स्ट वाले को छोड़ो, फर्स्ट वाले को अभी रहने दो और इन 3 का मीनिंग पहले हम बताएंगे, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के साथ ये जुड़े होते हैं। ये तीनों के तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी हम काम करते हैं, एक्शंस करते हैं, उनके साथ ही एकदम रियल में जुड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको पहले इन तीनों का मीनिंग बताता हूं, ठीक है। इसकी बाद में ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी एक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन होते हुए हमें दिखाई देता है। इन 3 टेंसेस में हमें एक्शन जो होते हैं वो होते हुए दिखाई देता है एक्शन। इसलिए ये थोड़ा हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है, हमारी डे टू डे लाइफ में ये यूज़ होता है। इसलिए मैं तीनों का मीनिंग पहले आपको बता दूँ, फिर लास्ट में मैं आपको ये अच्छी तरह से बताऊँगा और कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। आज के बाद अगर टेंसेस का, किसी भी टेंस का अगर मीनिंग आपको कोई पूछता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि आप पूरे का पूरा बता दोगे। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इसको पहले इरेज करता हूँ थोड़ा सा। देखो यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, हमारी डे टू डे लाइफ में ना, हमें हमारी डे टू डे लाइफ में जितने भी एक्शंस होते हैं, है ना, तो वो स्टार्ट होते होंगे कहीं ना कहीं, है ना। कोई भी एक्शन जब होता है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता होगा, ठीक है, स्टार्ट होता होगा। और फिर कब तक चलता जाएगा वो? कभी तो रुकेगा, कभी तो रुकेगा। कोई भी एक्शन जब स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा। मान लो कि आपको टीचर ने बोला कि भाई आपको घर से कुछ पेजेस करके लाने। मान लो कि आपको 10 पेजेस काम मिल गया स्कूल से, है ना। 10 पेजेस आपको क्या मिल गया? आप स्टूडेंट हैं और स्कूल से 10 पेजेस आपको होमवर्क मिल गया करने के लिए। तो आप क्या करोगे कि घर पे आओगे, स्टार्ट करोगे, लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, है ना, लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे। और जैसे ही आपके 10 पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, 10 पेजेस लिख लोगे तो आप क्या हो जाओगे? स्टॉप हो जाओगे। तो हर एक्शन ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी एक्शन होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी एक्शन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और फिर वो चलते हैं चलते चलते और लास्ट में स्टॉप होते हैं। तब हम तब बोलते हैं कि क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। मतलब प्रेजेंट में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ और वो परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। मान लो कि आपको 10 पेजेस मिले थे, जैसे ही आपने 10 पेजेस लिख लिए तो आपने बोला कि हमने 10 पेजेस क्या कर लिए? पूरे कर लिए, पूरे लिख लिए, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट मेरा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। मान लो आप चपातीस बना रहे हो, 10 चपातीस आपको बनानी है, या फिर मान लो 5 बनानी है, तो 5 चपातीस आपको बनानी है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया और 5 चपातीस जैसे ही बन गई तो आपने बोला कि मेरा काम परफेक्ट हो गया, मैंने 5 चपातीस बना ली। तो इसका मतलब मेरा प्रेजेंट क्या हो गया? मेरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मतलब कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप पूछोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ गया? तो यार एक बात बताओ, जैसे आपने काम स्टार्ट किया, मान लो मैं पेजेस लिख रहा हूँ, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं काम कर रहा हूँ, स्कूल का काम कर रहा हूँ, इतना ही बोला ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। प्रेजेंट क्या चल रहा है मेरा? कंटिन्यूस चल रहा है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब अभी मैं जो काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाया नहीं है। जब क्लास मेरी एंड होगी तब मेरा प्रेजेंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आपको समझ में आ गया। कोई काम चल रहा हो और जैसे ही वो काम खत्म होता है तो हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। हमारा प्रेजेंट क्या हो जाता है? वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अब आप पूछोगे कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ छोड़ा, तो उसको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाला हूँ। देखो यार, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। 10 पेजेस करने हैं आपको, ठीक है। देखो, आपने एक पेज लिखा, फिर आपने दूसरा पेज कंप्लीट किया, फिर आपने तीसरा पेज किया, फिर आपने मतलब 3 पेजेस आपने कंप्लीट कर लिए। करने कितने हैं? टोटल आपके 10 पेजेस आपको करने हैं। 10 पेजेस आपको करने हैं। मुझे एक बात ध्यान से सुनना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यार, मान लो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? आपने बोला कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन किसी ने बोला कि भाई 1 घंटा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको ये काम करते हुए, है ना, या मान लो 30 मिनट हो गए हैं।
मान लो 30 मिनट हो गए हैं, तो किसी ने पूछा यार 30 मिनट से अभी तक कुछ नहीं किया तुमने, तो तुमने बोला कि यार 30 मिनट से मैंने 3 पेज कर लिए हैं। इसका मतलब 3 पेज क्या हो गए मेरे, परफेक्ट हो गए। 3 पेज क्या हो गए मेरे, परफेक्ट हो गए, है ना। प्रेजेंट मेरा हो गया परफेक्ट 3 पेजों का। लेकिन आपने बोला कि मैं आगे भी काम कर रहा हूँ, आगे भी मैं काम कर रहा हूँ, चौथा पेज में अभी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आगे कंटिन्यूअस भी है, आगे कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है और आगे आगे चल भी रहा है। कब तक चलेगा, जब तक 10 पेज ना हो जाए तब तक चलेगा। तो आपने बोला ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसी को तो बोलते हैं कैसे, कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है, आगे आगे चल भी रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है और आगे आगे चल भी रहा है। तो ऐसे कितने काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हर काम ऐसे ही होता है, पहले वो चलता है, स्टार्ट होता है, कुछ देर तक वो चलता है, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता जाता है और आगे आगे चलता जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता जाता है, आगे आगे चलता जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। सारे एक्शन ऐसे ही होते हैं भाई। आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लो कि आपको 2 क्वेश्चन मिले हुए ना, 2 क्वेश्चन मिले हैं, आपने याद करने स्टार्ट किया, है ना, लर्न कर रहे हो, एक क्वेश्चन किया, तो इसका मतलब 1 क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट का फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है और आगे सेकंड क्वेश्चन आप कर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मतलब आप कर रहे हो, तो कंटिन्यूअस भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम परफेक्ट भी हो रहा है, आगे आगे चल भी रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कब तक चलेगा भाई, एक ना एक टाइम पे तो खत्म होगा। जैसे आपने दोनों क्वेश्चन याद कर लिए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो उसी को तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं ये वाला। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है, आपको पूछा नहीं किसी ने कि भाई कितना काम कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने बोला पढ़ रहा हूँ, तो उसने बोला हाँ ठीक है पढ़ रहा होगा बंदा। लेकिन अगर आगे से उसने पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, मैंने बोला पढ़ रहा हूँ, उसने बोला भाई कुछ तो पढ़ा होगा 1 घंटे से, तो मैंने बोला मैंने एक क्वेश्चन याद कर लिया है और दूसरा मैं क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही होता है, ठीक है। ये 3 आपको समझ में आ गया, तीनों का मीनिंग। अगर फिर भी किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो काम चल रहा है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी काम चल रहा होता है वो थोड़ा थोड़ा परफेक्ट भी हो रहा होता है, पीछे पीछे परफेक्ट भी हो रहा होता है और आगे आगे चल भी रहा होता है। तो प्रेजेंट अगर परफेक्ट हो रहा होगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे, आगे आगे चल रहा होगा तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 4th वन, कौन सा, जो स्टार्टिंग में आता है, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट में आपको बताता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो भाई, अभी ना मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, पहली बात तो प्रेजेंट सिंपल होता है क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा इसका बताऊँगा, ठीक है। देखो यार, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले टू एक्सप्रेस हैबिट्स, अगर आपको हैबिट्स बतानी है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। वहाँ पे जनरल ट्रूथ बतानी है तो प्रेजेंट सिंपल होता है। रिपीटेड एक्शंस अगर बताएं तो प्रेजेंट सिंपल होता है। अनचेंजिंग सिचुएशन बताएं तो प्रेजेंट सिंपल होता है। इमोशंस एंड विशेस बताएं तो प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। आगे देखो, अब ये सब चीज़ें ना मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो कैसे, आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूँ, आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये बोला तो ये क्या होगी, मेरी एक हैबिट होगी, या फिर इसको रिपीटेड एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड एक्शन भी ये आ सकता है, ठीक है। मैं स्मोक करता हूँ। आई वर्क इन अमेरिका, अनचेंजिंग सिचुएशन है, मैं अमेरिका में काम करता हूँ, ठीक है। अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री, सबको पता है, जनरल ट्रूथ है, सबको पता है कि अमेरिका पावरफुल कंट्री। तो जनरल ट्रूथ अगर बताने हो तो ये होता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, सबको पता है कि वाटर जो होता है वो 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है ना, बर्फ़ बन जाती है ना, स्नो बन जाती है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, है ना। रिपीटेड एक्शन है, एवरी मॉर्निंग, हर दिन रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या है, रिपीटेड एक्शन है। स्कूल एक दिन तो जाने से कुछ होता नहीं है, हर दिन जाना पड़ता है ना। अच्छा, उसके बाद आप इसको देखो, आई लाइक स्पाइसी फूड, इमोशंस, है ना। आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच, काश मैं फ्रेंच बोल पाता, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इमोशंस एंड क्या है, विशेस है, ठीक है। ये सब चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको B1 दिखता है ना, मैंने बोला था कि B1 देख करके आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट बोलना है। क्या बोलना है, प्रेजेंट बोलना है,
ओनली प्रेजेंट बोलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जहाँ पे आपको सिर्फ B1 दिख रहा है तो आपको प्रेजेंट बोलना है, ठीक है, प्रेजेंट बोलना है। अच्छा, इसको प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं ना, मेन बात तो ये कि प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं। यहाँ देखो आई गो लिखा, अगर मैं ये ना बोलूँ आई गो बोलूँ मैं सिर्फ, तो आई गो का मतलब मैं जाता हूँ, तो सेंस पूरी हो रही है। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, ओनली वन सब्जेक्ट और वन वर्ब के साथ यहाँ पे सेंस कंप्लीट हो जाती है प्रेजेंट सिंपल में। मतलब कि ये सच में बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से सेंस पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। यहाँ पे देखो ना, आई स्मोक, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या बन जाती है, सेंस कंप्लीट ये दे देता है, ये टेंस है ना। आई स्मोक, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब से इसकी सेंस पूरी हो रही है। लेकिन अगर आपको क्या लिखना होता है, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है तो पहले आपको आई लिखना पड़ेगा, आई एम लिखना पड़ेगा, आई एम के बाद फिर वर्किंग लिखना पड़ेगा, है ना, वर्किंग। तो कितना लंबा काम हो गया। आपको सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और फिर मेन वर्ब भी चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ पूरा हो जाता है। अच्छा, इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, है ना, मेन बात तो ये कि इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। यार देखो यहाँ पे उसने जैसे कि उसने बोला कि आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूँ, कर तो नहीं रहा ना। अगर कर रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं स्मोक करता हूँ, सिर्फ इतना बोला कि मैं स्मोक करता हूँ, सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब कर रहा होगा तो सामने दिखेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा। जब कर लिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जब कर रहा होगा 2 मिनट से कर रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो। लेकिन उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं स्मोक करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो तीन जो टेंसेस होते हैं वो तो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड है, मैंने आपको पहले समझाया। लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा सा इनडेफिनिट होता है, इसमें एक्शन पूरा पता नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ एक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, जा तो नहीं रहा ना, जा रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जा चुका होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर मतलब कि मान लो कि आधे घंटे से स्कूल जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। खाना खा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। मतलब जैसे आधे घंटे से खाना खा रहा है या 15 मिनट से खाना खा रहा है, तो है ना, वो 3 तो चलो ठीक है। पर ये सिंपल क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बन जाता है। अच्छा, इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन डेफिनेट नहीं होता है। एक्शन डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट एक्शन कौन से होते हैं? जो चल रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान लो कि मैं लिख रहा हूँ तो ये एक डेफिनेट एक्शन है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये डेफिनेट एक्शन है, ठीक है। तो ये डेफिनेट एक्शन होती हैं, पर ये इनडेफिनेट एक्शन है। मैं स्मोक करता हूँ, कर तो नहीं रहा ना। अगर कर रहा होता तो मैं ऐसे तो ना बोलता कि मैं स्मोक करता हूँ, मैं बोलता कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। वो इंडेफिनेट नहीं होता, फिर वो डेफिनेट होता, इसलिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला। पर इसको इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता नहीं होता एक्शन का, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है एक्शन की, और एक्शन चल नहीं रहा होता, लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको B1 दे करके सिर्फ क्या बोलना है, प्रेजेंट बोलना है। मान लो कि मैं लिख रहा हूँ आई एम रीडिंग, ये पहचान करने की एक टेक्निक है ना किसी भी टेंस को। मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि ये कौन सा टेंस है, आपको नहीं पता कि कौन सा टेंस है, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, B1 दे करके आपको प्रेजेंट बोलना है। और रीड क्या होता है, B1 होता है, और साथ में क्या दिख रहा है, ING दिख रहा है, तो इसको क्या बोलना है, कंटिन्यूअस। तो पूरा क्या बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये पहचान होती है, ये टेक्निक होती है याद रखने की टेंसेस। तो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आपको मिलेगा तो आप आराम से ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक और बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा। देखो इसको देखो, आई हैव लर्नड माई लेसन, ध्यान से सुनना। B1 हैव क्या होता है, B1 होता है, तो प्रेजेंट बोलोगे। लर्नड B3 होता है, लर्नड B3 होता है, तो परफेक्ट बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे, ठीक है ना। तो पूरा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर B1 होगा और B3 होगा तो B1 दे करके आपको प्रेजेंट बोलना है और B3 दे करके आपको परफेक्ट बोलना है। तो पूरा क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट बना कि नहीं बना। तो ऐसे करके देखो यार, अभी तो चलो ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे टेंसेस कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, आपके साथ मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही टेंसेस पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा और आपको टेंसेस जो हैं वो, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा होगा ना, कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो आप इजीली उस सेंटेंस को बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है, कुछ भी है, कोई भी टेंस होगा, है ना, आप बता पाओगे। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर टेंसेस को आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पूरे टेंसेस पढ़ो, पूरे टेंसेस पढ़ने के बाद मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा, B1 देख करके क्या बोलना है, B2 देख करके क्या बोलना है, B3 देख करके परफेक्ट बोलना
है ना, B1 प्लस ING दे करके कंटिन्यूस बोलना है। तो इतने के साथ फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, और टेंसेस हमारे अच्छी तरह से हो जाएंगे। अभी देखो यार, जैसे कि सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको बोला था, है ना, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। तो वो वाली वीडियो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, सिंस और फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सिंस क्या होता है भाई, सिंस इतना छोटा समय होता है कि 1 सेकंड से भी कम, है ना, 1 सेकंड से भी कम समय को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड, 2 सेकंड का भी ड्यूरेशन होता है, 3 सेकंड का भी ड्यूरेशन होता है ना, और उसके बाद 5 मिनट का भी ड्यूरेशन होता है, 5 आवर का भी ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ड्यूरेशन स्टार्ट होता है, मैंने जैसे कि आपको वहाँ पे उस वीडियो में बताया था। तो पॉइंट ऑफ टाइम को और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अच्छे से पढ़ लेना, फिर आगे टेंसेस जो होंगे वो बहुत सिंपल रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पास्ट सिंपल के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।